आज हम दो ग्रोथ स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। वैसे जिन दोनों फंड्स की हम चर्चा करने वाले हैं वो दोनों ही ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी स्ट्रेटजी में काफी अंतर है। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन में हम बंधन स्मॉल कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करेंगे, जिसमें कि हम इन्हें सभी पर्सपेक्टिव से आपस में कंपेयर करेंगे, जिसके थ्रू हम ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन सा स्मॉल कैप फंड बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत फंड्स की बेसिक डिटेल से करते हैं। जहां पर बंधन का फंड 2020 में लॉन्च हुआ था और मोतीलाल का 2023 में, यानी कि बंधन को यहां पर लॉन्च हुए 5-6 साल का समय हो चुका है, जबकि मोतीलाल को यहां पर 2-2.5 साल का ही टाइम हुआ है। यहाँ पर बंधन का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है और मोतीलाल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। अगर इनका लेटेस्ट AUM देखें तो ये बंधन का 27,219 करोड़ रुपीस है और मोतीलाल का ये 6,515 करोड़ रुपीस का AUM हो चुका है। तो यहाँ पर दोनों फंड्स का ही AUM रीजनेबल है और ये बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का क्रंच नहीं देखने को मिलेगा। अगर फंड्स के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये बंधन का 0.35% है और मोतीलाल का 0.56% है। तो यहाँ पर आपको मोतीलाल के कंपैरिजन में बंधन स्मॉल कैप फंड थोड़ा सस्ता पड़ेगा। साथ ही इन दोनों स्कीम से 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करने पर आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना होगा। अगर यहाँ पर फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो यहाँ पर बंधन को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन एंड मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने मल्टीपल AMCs के साथ में भी काम किया हुआ है। बात करें मोतीलाल की तो इसे 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2026 से मिस्टर बालचंद्र सिंधे भी इस स्कीम के साथ में जुड़े हैं। तो यहाँ पर जो मोतीलाल की टीम है वो भी काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर हम इन दोनों फंड्स को इनके रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों फंड्स के CAGR रिटर्न्स को देखते हैं। जहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 21.89% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 29.54% है। तो यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स में बंधन की पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 11.40% है और मोतीलाल की ये 16.57% है। बात करें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की तो ये बंधन के 7.06% है और मोतीलाल के ये 15.80% है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम 5 साल का डेटा देखें तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब से यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ है इसने बंधन को ओवरटेक कर लिया है, वो भी काफी बड़े मार्जिन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखते हैं। जहां पर यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखें तो ये बंधन में 251 है और मोतीलाल में ये 57 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो बंधन का ये 18.84% है और मोतीलाल का ये 33.38% है। तो यहाँ पर बंधन के पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक शामिल है, जबकि कंपेरेटिवली मोतीलाल के फंड में काफ़ी कम स्टॉक्स है, जहां पर इसमें एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर पोर्टफोलियो का पी रेशियो देखें तो ये बंधन का 17.45 है और मोतीलाल का ये 31.52 है। तो यहाँ पर जो बंधन का वैल्यूएशन है वो मोतीलाल के कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो बंधन की ये 10.12% है और मोतीलाल की ये 3.64% है। यानी कि बंधन ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा कैश में भी होल्ड किया हुआ है, जबकि यहाँ पर यदि इनका टर्नओवर रेशियो देखें तो ये बंधन का 22% है और मोतीलाल का 59% है। दोस्तों, किसी फंड का टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर 1 साल में पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर बंधन के पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि मोतीलाल में कंपेरेटिवली ज़्यादा चेंजेस होते हैं। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर मोतीलाल मोर एग्रेसिव फंड है। दोस्तों, आप यहाँ पर इन दोनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहां पर बंधन ने लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है, जबकि मोतीलाल का यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप में कंपैरेटिवली कम एक्सपोजर है, जहां पर इसने स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ठीक भी माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब इन फंड्स के टॉप सेक्टर्स की बात करते हैं। जहां पर बंधन ने फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर इनका एलोकेशन बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर मोतीलाल की बात की जाए तो इन्होंने हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज,
फाइनेंशियल एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो दोस्तों मेरी ओपिनियन में यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में मोतीलाल का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा बेटर है, जहाँ पर हमें थोड़ा प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड को बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों स्मॉल कैप फंड्स ही बहुत ही बढ़िया फंड्स है और दोनों ही फंड्स एग्रेसिव नेचर के हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों फंड्स की स्ट्रेटजी अलग अलग है। बंधन के यहाँ पर पोर्टफोलियो में 250 स्टॉक्स मौजूद है, जिसमें कि हमें कई माइक्रो कैप स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि निफ्टी 500 के बाहर के स्टॉक्स हैं। इसी वजह से फंड का वैल्यूएशन भी थोड़ा चीपर साइड पे है। जबकि मोतीलाल की बात की जाए तो इसमें इतने स्टॉक्स तो नहीं है, बट इसमें ग्रोथ कंपनीज ज्यादा है। तो यहाँ पर बंधन का एयूएम इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी इसके पोर्टफोलियो में 250 स्टॉक्स मौजूद है। तो यहाँ पर यदि आने वाले टाइम में फंड का एयूएम बढ़ता है तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल स्मॉल कैप इंडेक्स में ही टोटल 250 स्टॉक्स होते हैं और यहाँ पर हमें ये सिंगल फंड में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर रिसेंट टाइम की परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर बंधन के कंपैरिजन में मोतीलाल ने काफी बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स, 1 ईयर और लास्ट 6 मंथ्स में मोतीलाल के रिटर्न्स काफी बढ़िया भी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर मोतीलाल डोमिनेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि बंधन स्मॉल कैप फंड खराब फंड है। अभी भी ये फंड काफी शानदार फंड है, लेकिन अभी के समय ये थोड़ा वीक परफॉर्म जरूर कर रहा है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ में हो सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों जिस भी स्ट्रेटजी के साथ में आप कंफर्टेबल हैं उस फंड को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर इन दोनों फंड्स में से किसी एक फंड को विनर घोषित करना हो तो वो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड होगा। हालांकि अगर दूसरी और लास्ट 4-5 साल का डेटा देखें तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।